Hello aspirants. So today we'll discuss about PPDT, that is Picture Perception and Description Test. देखो जैसे तुम्हारा जो सबको मालूम होगा कि जो फर्स्ट डे पे होता है दैट इज योर स्क्रीनिंग, राइट। अब स्क्रीनिंग के अंदर दो टेस्ट परफॉर्म होते हैं। एक होता है तुम्हारा OIR, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड सेकंड वन इज योर PPDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आज हम ये डिटेल में जान लेंगे क्या प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, हमें इसके अंदर क्या करना होता है, इस टास्क के अंदर बेसिकली क्या चीज करनी होती है। ओके, तो देखो जो भी तुम्हारा PPDT होता है ना, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसके अंदर सबसे पहले तुम सबको एक हॉल में बिठा देंगे और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सामने एक प्रोजेक्टर होगा जहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू तुम्हें एक पिक्चर प्रोजेक्ट की जाएगी तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, पिक्चर प्रोजेक्ट होने के बाद वो पिक्चर को तुम्हें ऑब्जर्व करना है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड से ज़्यादा वो पिक्चर तुम्हें नहीं दिखाई जाएगी। जैसे ही तुम्हारे 30 सेकंड खत्म हो जाएंगे तो पिक्चर उस व्हाइट बोर्ड से गायब हो जाएगी, तुम्हारा प्रोजेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो मेक श्योर वो 30 सेकंड ना सिर्फ और सिर्फ तुम उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने में लगाओ, आलतू फालतू की बातें सोचने में मत लगाना। ठीक है, ठीक है, तुम्हें एकदम अच्छे से उस पिक्चर को ऑब्जर्व करनी है फॉर 30 सेकेंड्स। अब जैसे तुम्हारे 30 सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं तुम्हें स्टोरी फॉर्म करनी होती है। इन सब की जो भी तुम्हें छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन या छोटी छोटी चीज़ें जो फॉलो करनी है ना, वो तुम्हारे असेसर या जो भी तुम्हारे सामने खड़े होंगे ना, वो तुम्हें ऑलरेडी उसके बारे में एकदम डिटेल में बता देंगे क्या क्या तुम्हें चीज़ें फॉलो करनी है, किस प्रकार से चीज़ों को स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले पिक्चर दिखाई जाएगी फॉर 30 सेकेंड्स। जैसे ही तुम्हारे 30 सेकेंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तुम सारे कैंडिडेट्स के पास ना तुम्हारे पास एक शीट होगी। ठीक है, अब उस शीट पे तुम्हें स्टोरी लिखनी होती है। जो भी तुमने पिक्चर में ऑब्जर्व किया है वो स्टोरी तुम्हें लिखनी होती है तुम्हारी शीट में जो भी तुम्हें प्रोवाइडेड है। अब ठीक है, देखो शीट है इस काइंड की होती है जहाँ पे तुम्हारा नेम, तुम्हारा चेस्ट नंबर, तुम्हारा नाम क्या कुछ भी होगा, तुम्हारा चेस्ट नंबर कुछ भी होगा, रोल नंबर तुम्हें UPSC मतलब जब तुम NDA के लिए गए थे उस टाइम पे तुम्हारा जो चेस्ट नंबर था रोल नंबर क्या था वो लिखना है, और बैच नंबर जैसे हमारा NDA 148 था तो हमने NDA 148 लिखा था। तुम्हारा जो भी होगा कोर्स नंबर बैच नंबर तुम वो डालोगे। जैसे हमारा रोल नंबर था 66414 समथिंग डबल लेटर है ना। फिर नेम रिया, चेस्ट नंबर 78। ठीक है, तुम्हें सारी चीजें इधर लिखनी है। डन, ये इतना काम हो गया। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक काइंड ऑफ बॉक्स दिखेगा। अब इस बॉक्स में करना क्या है, तुमने पिक्चर देखी होगी राइट। अगर पिक्चर में 2 से 3 कैरेक्टर्स है या ज्यादा कैरेक्टर्स है, अब तुमने किसी एक कैरेक्टर के अराउंड पिक्चर बनाई होगी राइट, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, उस कैरेक्टर को सर्कल कर देना। सोचो जैसे मैंने पिक्चर देखी कि बीच में मेरा एक जो कैरेक्टर जिसके अराउंड मैं स्टोरी बना रही हूँ वो बीच में खड़ा था, तो मैं इधर गोला मार दूंगी। ओके, और यहाँ पे मैं उसका जेंडर, उसका मूड और उसकी एज लिखूंगी। क्या लिखूंगी, जेंडर, मूड, एज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें एक ना इसका एक बताइए कि कौन सा आगे आना चाहिए, कौन सा नीचे और कौन सा लास्ट में। तो मैंने तो ऐसे बता दिया, बट मेक श्योर जब भी तुम PPDT के लिए बैठ रहे हो तुम लोग हर एक इंस्ट्रक्शन को एकदम आराम से सुन रहे हो कि क्या ऊपर आना चाहिए, क्या बीच में आना चाहिए और क्या नीचे आना चाहिए। तो सोचो मेरा जो कैरेक्टर था वो यहाँ पे था, तो मैं दिखा दिया मैंने मेल, M, जेंडर मतलब मेल, उसके बाद मूड उसका पॉजिटिव था और उसका एज 15 ईयर्स। ठीक है ऐसे। और उसके अलावा अगर तुम्हें कोई और कैरेक्टर दिख रहा है, सोचो यहाँ पे कोई कैरेक्टर है तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो फीमेल है, नेगेटिव मूड, 18 एज। अब मेरी बात सुनो, तुम इसको गोला नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक ही कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होगी है ना, तो जिस कैरेक्टर के अराउंड तुम्हारी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है ना तुम इसी को गोला मारोगे। ठीक है, इतना हो गया। अगर मैं ये बता दूं ना तो जेंडर में तुम्हें 3 होते हैं, या तो मेल, या तो फीमेल, या तो P। अब P किसके लिए, जब तुम्हें जो भी कैरेक्टर है स्टोरी में उसका तुम्हें जेंडर नहीं पता चल रहा है ना, तो तुम उसके जगह P लिखते हो। P मतलब पर्सन, क्या लिखते हो, पर्सन। ठीक है, अब मूड तुम्हारे 3 होते हैं, एक पॉजिटिव मूड को यू डिनोटेड बाय प्लस, बट नेगेटिव मूड के लिए माइनस, और अगर न्यूट्रल मूड होगा तो 0। और एज तो तुम नंबर्स में रिप्रेजेंट करोगे ना, 15 है, 18 है, 20 है, 23 है, 26 है, जो भी तुम्हें लग रहा है पिक्चर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हुए जो भी तुम्हें लग रहा है उसका ये एज होगा वो लिखना है। तुमने बॉक्स बना लिया, तुमने अपने कैरेक्टर्स को मार्क कर लिया, उसके तुम्हें एक्शन लिखना है। एक्शन मतलब तुम्हारी स्टोरी का थीम क्या है, काइंड ऑफ थीम क्या है। ठीक है, तुम्हारी स्टोरी एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, जैसे हम लेटर लिखते हैं, लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं राइट, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि स्टोरी में इस लेटर में लिखा क्या होगा। वैसे एक्शन से ये पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी स्टोरी में क्या क्या चीजें होने वाली है। अब स्टोरी जब फॉर्म करते हो ना
तुम्हें मिनिमम 100 वर्ड्स में लिखना होता है। अब अगर तुम्हारा ये पेज पूरा भर जाता है ना, तो तुम इसको टर्न करके पीछे बैक साइड पे भी लिख सकते हो इफ नीडेड। ओके, तो ये होता है फॉर्मेट। अब स्टोरी लिखने का भी पैटर्न होता है। जब तुम स्टोरी लिखते हो ना, स्टोरी के अंदर ना 3 चीजें आनी चाहिए। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और उसके बाद होता है फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब मेरी बात सुनो, पास्ट क्यों? अब पास्ट मतलब किस वजह से तुम अभी इस एक्शन में फंसे हुए हो, किस वजह से जो भी एक्शन हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, किस वजह से एक्शन हुआ, राइट? अभी जैसे वो बंदा ऐसे खड़ा है, ऐसे कुछ कर रहा है, तो किस वजह से वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट मतलब फिलहाल तुम्हारी स्टोरी में क्या क्या चीजें चल रही। पास्ट मतलब किस वजह से, विच एक्शन लेड टू दिस सिचुएशन, जो भी तुम्हें स्टोरी दिख रहा है काइंड ऑफ। ठीक, किस वजह से तुम्हारा ये जो भी एक्शन दिख रहा है वो हो रहा है। उसके बाद प्रेजेंट में व्हाट इज हैपनिंग, अभी क्या चल रहा है तुम्हारी स्टोरी में। उसके बाद जो थर्ड होता है दैट इज फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या, तुम्हारा जो भी एक पास्ट था उसका फ्यूचर हुआ। अब जो भी अब तुम्हारा प्रेजेंट में काम चल रहा है उसकी वजह से प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट मतलब फिलहाल तुम्हारी स्टोरी में क्या क्या चीजें चल रही है। फ्यूचर मतलब इन सब चीजों का क्या एंड रिजल्ट आया। फ्यूचर मतलब आउटकम या उसका एंड रिजल्ट, कि ये अगर ये पास्ट में ये हुआ फिर प्रेजेंट में ये हुआ, तो फ्यूचर में उसकी वजह से क्या चीजें, उसका क्या आउटकम आया, क्या उसका रिजल्ट आया। तो मेक श्योर जब भी तुम स्टोरी फॉर्म कर रहे हो ना, तुम्हारे स्टोरी में ना ये 3 चीज एकदम दिखे ही दिखे। अगर ये नहीं दिखेगी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न होता है जो तुम्हें फॉलो करना होता है। अगर यहाँ पे हम टिप्स डिस्कस करते हैं, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि 30 सेकेंड तक तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी। कुछ बच्चे बस 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए पिक्चर ऑब्जर्व करके डायरेक्ट स्टोरी पे मूव ऑन करेंगे। वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें 30 सेकेंड दे रहे हैं, हम 30 सेकेंड पूरा 30 सेकेंड यूटिलाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए। रीजन, यहाँ पे पीपीटीटी के टाइम पे जो पिक्चर होती है ना वो बहुत ब्लर होती है। तो मेक श्योर तुम जितना फोकस्ड होकर उस पिक्चर को देखोगे ना, तभी तुम्हें उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, 30 सेकंड सारे यूटिलाइज करने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़, जब तुम पिक्चर को ऑब्जर्व करो ना, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को देखो। क्या वो मार्केट प्लेस में है, क्या वो घर में है, क्या वो स्कूल में खड़ा हुआ है, क्या वो अपने दोस्त के साथ ट्रैक पे आया हुआ है, या वो क्या कुछ तूफान वूफान आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो तुम्हें पता चल गई। सेकेंड चीज़ क्या है, बैकग्राउंड को एनालाइज करना है। ठीक है, बैकग्राउंड को एनालाइज कर लिया, उसके बाद देखना तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो क्या एक्शन कर रहा है। ठीक है, तुम्हें ये 3 चीज एकदम अच्छे से फोकस करना है। क्या एक्शन क्या है, तुम्हें जैसे ही बैकग्राउंड ऑब्जर्व कर लिया कि देख लिया कि अच्छा ये जगह पे है, क्या उसके दोस्तों के साथ खड़ा है, क्या कर रहा है वो, क्या वो काइंड ऑफ क्लीन कर रहा है रूम को, या किसी दोस्त की मदद कर रहा है, या साइकिलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे तुमने देख लिया कि अच्छा ये है, उसका तुम्हें एक एक्शन बना लेना है फटाफट से। एक्शन बनाते ही तुम्हारी स्टोरी पूरी एक काइंड ऑफ क्रिएट हो जाएगी। और मेक श्योर स्टोरी बताते वक्त तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर उसमें इन्वॉल्व हो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।